गुड मॉर्निंग। मैं आ गया अपने YouTube चैनल भानु सर मैथ पे और मेरे इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आज एक नई टॉपिक लेके आ गया हूँ जिसका नाम है मिश्र संक्रियाएं। मिश्र संक्रियाएं, तो मिश्र संक्रियाएं बोलो या तो का भागु जोगा बोलो। तो मिश्र संक्रियाएं यानी का भागु जोगा। तो इसको करने के लिए मैंने आप लोगों को थंबनेल पे बता दिया हूँ, उसमें आप लोग देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है का भागु जोगा। तो का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग किसको हल करेंगे, का को हल करेंगे। किसको हल करेंगे, का को हल करेंगे। फिर उसके बाद ये भाग को हल करेंगे। भाग का मतलब होता है भाग, और गा का मतलब होता है छोटा, मतलब गु मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। और जो का मतलब होता है जोड़, और घा का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को समझ में पूरा आएगा। तो यहाँ देखो हमने एक रफ कार्य लिखा है, तो इसमें हम इसको हल करेंगे। आप लोग देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो आप देख रहे हैं, तो हमने आपको हमने बता दिया, ध्यान से देखिएगा, उसमें लिखा हुआ नोट पॉइंट करके। सबसे पहले किसको हल करते हैं, सबसे पहले हम लोग का को हल करते हैं। किसको हल करते हैं, का को। तो आप देख रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन में देखिए का कहाँ लगा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे का लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है ना का। तो ये का को आप पहले आप देखो रफ कार कर रहे हैं, ठीक है, रफ कार करके ये का को आप यहाँ पे उतार लो। उतार लिए का को। अब का के बगली वाला और का के बगली वाला को उतार लेंगे। यहाँ 6/2 हो जाएगा, और इसके बगली में कितना है 2/12। कितना है 2/12। यानी सबसे पहले हम लोग किसको हल करेंगे, का को हल करेंगे। किसको हल करेंगे सवाल में, का को। का को आपने यहाँ देखा, और इसके का को हमने यहाँ उतार दिया। का के बगली वाला और का के बगली वाला हम लोग यहाँ पे उतार दिया, और रफ कार में आप लिखिएगा, ठीक है। ऐसे आप करिएगा तो आ जाएगा समझ में। तो आप बताइए का का मतलब क्या, का को हम लोग क्या बना देते हैं, गुणा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गुणा। तो ये 6/2 रहेगा, ये का को हम लोग गुणा बना देते हैं। सॉरी 2 कितना हो जाएगा 12, 2/12। अब आप ये बताइए गुणा, आप पिछले वीडियो में आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, जब गुणा का चिन्ह लग जाता है तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। तो आप 6 से इसमें 2 में गुणा करें, कितना आ जाएगा 12, और नीचे कितना आ जाएगा 12 दूनी 24। 12 दूनी 24। और अब आप इसको क्या है काट सकते हैं, काट सकते हैं ना। आप काटने के नियम भी पढ़े हैं, तो किससे काटे, कौन सी नंबर की चाकू उठाए जो दोनों को काट दे। तो आप कहेंगे बड़ी से बड़ी चाकू उठाओ, आप कहेंगे 12 नंबर की चाकू उठाओ, काट दो, कट जाएगा। तो 12 से आप इसको काटेंगे, 12 का नाम 12, और 12 से आप नीचे काटिएगा तो 12 गुणिया 24 कितना आ गया 1/2। यानी हमने इसका को हल किया, इन दोनों को यानी हल किया, कितना है इसका 1/2, 1/2। तो यहाँ पे इन दोनों के दर पे, यानी इन दोनों के दर पे हम लोग कितना लिखना है 1/2। तो आप पहले इसको उतार लो, पहले आप इसको उतारेंगे 4/5, 4/5। ये भाग का चिन्ह लगा है, लगा दो। ये 3/10 उतार लो, उतार लिए। यहाँ देखो प्लस लगा है, प्लस लगा दो, लगा दिए। अब आप बताइए यहाँ तक हो गया, देखो प्लस लगा दिए, लगा दिए। अब प्लस के बगले में देखो 6/2 और का 3/2, 3/12। इन दोनों को हमने देखो हल कर डाला, देखो कितना है 1/2। तो इन दोनों के दर पे कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। देखो यहाँ तक हो चुका, ठीक है। अब क्या लगा है माइनस लगाएंगे, फिर कितना लिखा है 6/2, फिर गुणा लगा के 4/3। और ध्यान देना इसमें गुणा ये लगा है, इससे कोई मतलब नहीं है, अभी ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग का को करेंगे, का मतलब भी गुणा होता है। अब ये मत कर देना कि पहले हम इसको गुणा करते हैं, ऐसा मत करना, आप नियम से लगाइएगा। सबसे पहले हम लोग का को हल करेंगे, ठीक है। तो का को हमने देखो हल कर दिया, 1/2 है, तो इन दोनों के दर पे हम लोग 1/2 लिख लिए, कितना हो गया। अब हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, देखो का का मतलब हो चुका। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग। आज देखो भाग, भाग मतलब क्या होता है, भाग। तो भाग आप देखेंगे कहाँ लगा है, आप देखेंगे कहेंगे भाग ये लगा हुआ है। तो इस भाग को इस पहले रफ कार में इसको कर लिया करो। तो आप इसको मिटते हैं, तो आप इसमें उतारो पहले भाग, ये भाग का चिन्ह लगा है ना, इस भाग के चिन्ह को आप यहाँ पे उतार लो, उतार लिए। और इसके बगली में जो है और इसके बगली में, जैसे आपने अभी का को हल किया था ना, का को आपने उतारा था, तो का
भाग के बगली वाला और इसके बगली वालों को आपने उतार लिया था और उन दोनों को हल कर दिया तो 1/2 आया था, 3 के दर पे 1/2 आ गया। अब भाग के बाद का के बाद क्या है, भाग आ गया, भाग मतलब भाग होता है, तो भाग यहाँ लगा तो भाग को यहाँ उतार लिया और भाग के बगली वाला और भाग के बगली वाला को आप क्या करें, उतार लें। तो आप कहेंगे 4/5 उतार लीजिए और यहाँ कितना 3/10, आप 3/10 उतार लीजिए। अब भाई आप ये बताइए, आप हमारे पिछले वीडियो में पढ़े हैं, भाग पढ़े हैं, एकदम बेसिक्स में पढ़ाया हूँ। भाग को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, भाग को हम लोग क्या बनाते हैं, गुणा बना देते हैं। आपने जब बोला था ना यार कि जब भाग कभी भी दो सवालों के बीच में लगा रहे तो आप उसको सर्वप्रथम पहले आप क्या करें, गुणा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गुणा। और जिन लोगों को नहीं आता वो लोग जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं, पक्का समझ में आ जाएगा। ये बताओ 4/5 हमने यहाँ उतार लिया। अब भाग को हम लोग क्या बना दिए, गुणा। देखो यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान देना। अब ये गुणा जब बना देते तो 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप पढ़े हैं गुणा में आप क्या करते हैं, सामने सामने गुणा और नीचे नीचे गुणा, ठीक है, यानी ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। अब आप बताइए 10 से 4 में गुणा करेंगे 40 आ जाएगा और बटे लगाओ 5 3 15 आ जाएगा, यानी 40/15 आ गया। अब आप बताइए इसको काटना आपको आता होगा, काटने के हम जानते हैं, तो 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 ऊपर काटो, 5 8 40, यानी 8 कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ जाएगा, 8/3। तो आप ये बताइए इन दोनों के डर पे कितना लिखोगे, 8/3। कितना लिखना है, 8/3। तो आप इन दोनों के डर पे कितना लिखेंगे भाई, 8 कितना आ गया था, 3, 8/3 आ गया, 8/3 आ गया। और यहाँ तक हो चुका, ध्यान देना। अब आप प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसके बाद, प्लस, फिर 1/2 उतार लो, माइनस 6/2 उतार लो, गुणा लगा दो 4/3 उतार लो। कितना उतार ले। अब आप ये बताइए का को कर चुके, भाग को कर चुके, अब गाँव में छोटा को मात्रा लगा तो को पढ़ा जाएगा। अब ये गुणा को करना है, किसको करना है, गुणा को करना है। तो आप बताइए गुणा कहाँ है, आप यहाँ देखिए गुणा कहाँ है, ये गुणा लगा है ना, तो इस गुणा को हम लोग यहाँ उतारते हैं, ध्यान देना। स्टेप से करना भाई, तभी आएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो ये गुणा लगा है ना, आप गुणा उतार दीजिए। अब गुणा के बगली वाला, गुणा के बगली वाला, आप 6/2 उतार लो और इसके बगली में क्या है, 4/3, ये उतार दिया। देखो पहले गुणा के चिन्ह लगा दिए, अब गुणा के बगली वाला, गुणा के बगली वाला आपने जान दिया। अब आप ये बताइए गुणा भी पढ़ चुके हैं, गुणा में क्या होता है, सामने सामने गुणा होता है, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। तो आप बताइए 6 कितना हो जाएगा, 24, बटे लगाएंगे 3 दूनी 6। अब आपको काटना आता होगा, आप काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 करना 6 और 6 चौको 24, कितना उत्तर आ गया, 4, यानी कितना आ गया, 4 आ गया। 4/1 कहीं एक लिखा नहीं जाता, कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4, यानी यहाँ पे इसको उत्तर कितना है, 4 आया। तो अब बताइए गुणा किए है ना, तो इन दोनों के दर पे कितना लिखा जाएगा, 4/1, यानी 4 लिखा जाएगा। तो आप पहले इसको उतार लो, 8/3 उतार लिए, प्लस लगा दिए, 1/2 उतार लिए, माइनस लगा, माइनस। अब इन दोनों की तरफ कितना लिखा जाएगा, कहेंगे 4/1। आप लिख लीजिए, 1 लिखना चाहते हो तो आपने 1 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख लीजिए। अब आप बताइए गुणा के बाद किसको करते हैं, जोड़ को करते हैं। किसको करते हैं, जोड़। अब आप देखो जोड़ का चिन्ह कहाँ लगा है, ये लगा है ना, तो आप इसको अलग से यहाँ पे उतार लीजिए, आप यहाँ पे उतार लीजिए। कितना लिखा, ये प्लस है ना, आप ये प्लस का चिन्ह लगा दो और इसके बगली वाला और इसके बगली वाला आप उतार लीजिए। 8 कितना लिखा है, 3 लिखा है और 1/2। अब आप ये बताइए, आप इसको भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, हमने पढ़ाया है। तो आप देखो कैसे किया जाएगा। जब हमने बोला था कि जब सवाल में कभी भी प्लस और माइनस आता है तो हमेशा तिरछा तिरछा गुणा करते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2/16 प्लस लगा देंगे, 3 करना 3, फिर पूरे में क्या लगाएंगे, बटे लगाते हैं, फिर नीचे नीचे गुणा करते हैं। कितना जाएगा, 3 दूनी 6। कैसे हमने किया, 3 से इसमें 3 करना, 3 आ गया और 8 दूनी 16 आ गया, और बटे लगाएंगे और फिर नीचे नीचे को 3 दूनी 6। आप बताओ 16 और 3 जुड़ जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, 19। 19 बटे कितना आया, 6 आया। कितना आया, 19/6। अब बताओ कटेगा, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। आप इन दोनों के दर पे कितना लिखेंगे, 19/6। 19/6 आ गया, 19/6 आया। अब आप ये बताइए इनका काम हो गया, इन दोनों का। अब यहाँ माइनस लगाना, तो ये माइनस आप यहाँ पे
लगा के और ये वाला 4/1 आप यहाँ पे मिटा देना। बात समझ में आई? ये हमारा ये हो गया। अब आप बताइए आपने क्या करते रखा, जोड़ के बाद क्या आता है, घटाना आता है ना, अरे घटाना लगा है ना, अब आप यहाँ घटाना का चिन्ह लगा के आप उतार लो। घटाना ये लगाया और इसके बगली वाला और इसके बगली वाला, यानी 19/6 और 4/1। अब आप पढ़े हैं यार, गुणा भी घटाना पढ़े हैं, प्लस माइनस वाला, तो कैसे किया जाता है, इसमें भी तिरछा गुणा किया जाता है। 19 से करना 19 माइनस 6 चौको 24 और नीचे 6 करना 6। अब आप ये बताइए, ये इसको घटाना है, आप बताइए 19 ये प्लस में है, ध्यान देना, ये बड़ा प्लस में होता है इसका चिन्ह, ध्यान देना, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो आप बताओ इसको आपको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। ये 24 है माइनस में और 19 प्लस में, अब इन दोनों को घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब किस में बचेगा, प्लस में बचेगा कि माइनस में बचेगा, तो आप कहेंगे ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा, यानी जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है, ध्यान देना। ये माइनस कितना बचेगा, -5 बचेगा और नीचे कितना लिखा है 6, नीचे 6, यानी इन दोनों को हमने हल किया, कितना उत्तर आ गया इसका, -5/6। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारे अंदाज से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग का को करते हैं, का के बाद उसके बाद भाग को करते हैं, भाग के बाद हम लोग गुणा को करते हैं, गुणा के बाद जोड़ को करते हैं, उसके बाद घटाना को करते हैं, ठीक है। तो आज हमने आप लोगों को समझाया, बस मात्र यही एक सवाल है, ठीक है। तो और हाँ, आप लोगों से भी कहेंगे कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के पास, ठीक है, धन्यवाद।